नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज मैंने आप सभी के साथ लाइव सेशन में कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी, कुछ क्वालिटी स्टॉक्स खरीदने के लिए बोला था। तो बस उन्हीं क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में ये वीडियो होने वाली है। यानी कि पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं, अगर आप इनमें पैसा लगाते हैं तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म में एक बड़ा पैसा बनाएंगे, ऐसा मुझे फील होता है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे अपनी कुछ लिस्ट है मेरे पास जो स्टॉक्स की, एक एक करके आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं। काफी बड़ी लिस्ट है, ये सारे रिकमेंड नहीं है। इनमें से आपको जो पसंद आए, जो समझ में आए वो खरीदें, अदरवाइज आप इग्नोर करें। हो सकता है इनमें से कुछ स्टॉक्स आपकी पोर्टफोलियो में भी होंगे, अगर हैं तो उनमें बने रहने की सलाह होगी। ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से, यानी कि आप जितना ज्यादा समय दे सकते हैं इन स्टॉक्स में, उतना बड़ा आप पैसा बनाएंगे डेफिनेटली। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्टर कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो पूरी की पूरी। तो सबसे पहले मैंने आईटी स्टॉक से दो स्टॉक्स चुने, आईटी सेक्टर से। पहला है इन्फोसिस, दूसरा है टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। एक भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, एक सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। यहां अगर आप निवेश करते हैं तो डेफिनेटली आपका लॉन्ग टर्म में काफी बड़ा पैसा बनेगा। दूसरा सेक्टर है फार्मा से। यहां पे दो स्टॉक्स मैंने आप सभी के लिए चुने, एक एमएनसी कंपनी है और एक डीवीज लैब है। अब डीवीज लैब के बारे में बात करूं तो इस स्टॉक का लगभग 95 कंट्रीज में प्रेजेंस है, और प्रेजेंस ही नहीं है, केवल मार्केट लीडर है ये। इसीलिए अभी इस स्टॉक का प्रेशर में चल रहा है स्टॉक, क्योंकि ये ग्लोबली डिपेंड है। इनका एक्सपोर्ट करके लगभग 85% का रेवेन्यू आता है, इसीलिए आपको इस समय ये स्टॉक गिरावट दिखा रहा है। सेकंड, एबॉट इंडिया। इस स्टॉक पे मेरे पास कुछ कमेंट भी आते हैं, काफी लोगों ने खरीद रखा है। मल्टीनेशनल कंपनी है, डेफिनेटली आप होल्ड करें। ये स्टॉक बाजार की उठापटक में आपको एक रिस्क फ्री, कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा आपको कि ठीक है यार, मेरे पास कोई ज्यादा टेंशन वाला स्टॉक नहीं है। आप अगर देखें कोविड में भी ये स्टॉक ज्यादा नीचे नहीं गया था। तो ये एक लाइफ लॉन्ग स्टॉक है, आप डेफिनेटली इस स्टॉक में बने रहें। यहाँ पे मैंने एफएमसीजी से भी आप सभी के लिए दो स्टॉक चुने हैं, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और हिंदुस्तान यूनिलीवर। मैं आपको हमेशा कहता हूं ऐसे स्टॉक में निवेश करो जिनका बिजनेस विजिबल हो, यानी आप देख सकते हो कि यार ये करती क्या है कंपनी, कैसा चलेगा आगे चल के। तो अगर आपके लिए विजिबल बिजनेस है तो डेफिनेटली आप बड़ा पैसा बनाएंगे, कभी आपको टेंशन नहीं होगी। यहां पे मैंने आप सभी के लिए केमिकल स्टॉक से भी दो स्टॉक चुने हैं, आरती इंडस्ट्रीज, ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज। एक बहुत ही छोटी कंपनी है, 1000 करोड़ से भी छोटा मार्केट कैप है, 180 के करीब स्टॉक है ब्लैक रोज इंडस्ट्री। इस स्टॉक का आप लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स का चार्ट देखें तो पिछले 10 साल में मोर देन 2300% के रिटर्न्स दिए इस स्टॉक ने। ये स्टॉक मुझे लगता है एक मल्टी बैगर बनने की दम रखता है। इसका प्रॉफिट 1 करोड़ से बढ़कर 32 करोड़ का हो गया है पिछले 7 सालों में। तो डेफिनेटली एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। और आरती इंडस्ट्रीज के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वो स्टॉक है जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, और अभी रिसेंटली एक डीमर्जर भी हुआ है। अब तो प्योर केमिकल स्टॉक हो गया है ये, इसे वैल्यूएशन ज्यादा मिलनी चाहिए। अब पहले तो फार्मा बिजनेस था, इसकी वजह से थोड़ा सा कहीं ना कहीं वैल्यूएशन कम भी मिलते थे, बट अब मुझे लगता है ये आउट परफॉर्म करना चाहिए। बैंकिंग से कोटक महिंद्रा बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक पिक करा है, दोनों ही नामी बैंक है, दोनों ही ब्रांड है, आपको इसके बारे में डिटेल देने की जरूरत है नहीं। जहां दिन करें निवेश करिए आराम से। यहां पे मोनोपोली स्टॉक से 3 स्टॉक्स चुने हैं, सीडीएसएल, आईआरसीटीसी, पिडलाइट इंडस्ट्रीज। तीनों के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा। सीडीएसएल के बारे में बोलूं तो भाई शेयर मार्केट में काम करोगे तो ये स्टॉक तो भाई जिंदगी भर रहेगा। प्लस गवर्नमेंट ने कह दिया कि अब इंश्योरेंस भी डीमेटलाइज्ड होंगे, तो ये एक और बेनिफिट। आईआरसीटीसी के बारे में बात करें तो ट्रेन की टिकट अगर बुक करनी है तो आपको दुनिया में, मतलब भारत में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आईआरसीटीसी ऐप के अलावा आपको टिकट बुक करके दे सकती हो। अदरवाइज आपको स्टेशन पे चले जाओ, और वो भी अब शायद आगे से खत्म होने वाला है, ऐसा बीच में खबरें तो आई थी, अभी पता नहीं। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से एक प्योर मोनोपोली, आगे चल के डेफिनेटली आपको बहुत बड़े रिटर्न देगा। पिडलाइट, ये स्टॉक तो गिरता ही नहीं है, ये तो आपको इतना महंगा मिलता है। फेविकॉल है उसका कोई तोड़ ही नहीं है, कोई ब्रांड आ ही नहीं सकता टक्कर में उसकी। आप किसी ने पिडलाइट सुना हो ना सुना हो, फेविकॉल सबने सुना है। तो ये फेविकॉल वाला जो ब्रांड है ना, एक ही ब्रांड पूरे मार्केट में चलता रहेगा और पिडलाइट चलता रहेगा। एमसील, कोई तोड़ नहीं है, मुकाबला ही नहीं है, कितने आए कितने आ ही नहीं पाएगा, दूसरा खड़े हो जाएंगे लेकिन बन नहीं पाएंगे फेविकॉल। तो एक फेविकॉल है और बस ये चलता रहेगा। तो बिजनेस विजिबल है, क्लियर विजिबल, ठीक है, तो आप टेंशन फ्री रहिए। एशियन पेंट्स, सबको पता है कितने पेंट्स वाले कारोबार आए। कुछ लोग कह रहे हैं भाई ग्रेजिम 10,000 करोड़ का निवेश कर रहा है पेंट सेक्टर में, पेंट ग्रेजिम का भी आ रहा है, क्या होगा एशियन पेंट का। भाई मार्केट लीडर है, बर्जर पेंट इतने सालों से टिका हुआ है, वो मुकाबला नहीं कर पा रहा है एशियन पेंट का, तो नहीं कैसे कर। मुझे लगता है एशियन पेंट एक आउट परफॉर्मर है, आगे भी रहेगा। यहाँ पे टेक्सटाइल से केपीआर मिल्स, वर्धमान टेक्सटाइल आपके लिए शेयर मैंने चुने हैं। सीमेंट से अल्ट्राटेक सीमेंट, जेके सीमेंट मुझे पसंद आते हैं। और कुछ प्योर स्टॉक्स हैं लाइक
फुटवियर सेगमेंट से रिलैक्सो, कहीं ना कहीं हमें पाइप सेगमेंट से सुप्रीम इंडस्ट्रीज और एस्ट्रल पसंद है। और यही मैं अपनी पोर्टफोलियो को समाप्त करता हूं, क्योंकि ये तो वो स्टॉक है जो मैं आपके साथ रिकमेंड कर चुका हूं। तो ये स्टॉक ऐसे हैं जो आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखने चाहिए। लिस्ट बना लो, जब भी जो स्टॉक समझ में आए खरीद लो। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।